हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी तक हमने पढ़ रखा है 2 चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये इसे हिंदी में कहते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो नमस्कार, मैं हूं नवीन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले काम हमको यह जानना जरूरी है, अच्छा आपने सब पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे आप नीचे में अगर देख पाएंगे तो आपको पॉलिनोमियल्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, और बाकी जो और भी चैप्टर्स हैं सब आपको सीक्वेंस में मिलेगा। यहां पे पहले आप पॉलिनोमियल देख के आइए। पॉलिनोमियल का एक बेस है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने यहां पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है ना। तो वो देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर पाएंगे हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को, क्योंकि ये बेस रेडी करेगा आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देख कर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं हमारे पॉलिनोमियल के चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका अपना कोचिंग, अपना क्लास समीक्षा एजुकेशन हब, समीक्षा गुरुजी के नाम से आपको यूट्यूब पर मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से। अब डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला हमारा हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है देखते हैं, क्या इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो देख पाते हैं, और इसमें कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे हम वो भी देख लेते हैं। आपको मिलेगा क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर आपने याद होगा तो आपको मैंने पढ़ाया था पॉलिनोमियल में, वहां पे क्या बोलते हैं, 2 आंसर आते थे है ना। उन आंसरों क्या बोलते थे, जीरोस बोलते थे। यहां पर क्या बोलेंगे, उनको रूट्स बोलेंगे। बरोबर है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, क्या वो पॉलिनोमियल क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सॉल्व करने के मेथड। तो सॉल्व करने के आप देख पाएंगे यहां पर 3 मेथड दिए हुए हैं आपको। एक दिया है फैक्टरिंग मेथड, एक दिया है कंप्लीट स्क्वायर, एक दिया है फॉर्मूला मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ही कहा जाता है, एक और नाम है इसका मिड टर्म स्प्लिट मेथड। कंप्लीट स्क्वायर तो ये है ना। एक आता है फॉर्मूला मेथड, इस मेथड को और नाम दिया गया है श्रीधराचार्य मेथड। हिंदी में लिख दूं उसको मैं एक बार, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, ये होगा आपका फॉर्मूला मेथड। फिर आते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो ये जब आप पढ़ेंगे धराचार्य मेथड तो वहीं से आपको निकल के आएगा। डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, इसको हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो ये जो पूरे पढ़ाते हैं हम लोग दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, दोनों ही छात्रों को, दोनों ही बच्चों को समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्लास कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा ताकि दोनों ही माध्यम के बच्चों को आराम से समझ में आए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा। फिर क्या है, फाइंडिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप नेचर ऑफ रूट जब पढ़ेंगे ना तो मूलों की प्रकृति, जब ये डी निकालेंगे ना, इसको विविध करके डी बोलते हैं। डी की वैल्यू 0 आती है, या पॉजिटिव आती है, या निगेटिव आती है। तो तीनों ही स्थिति में जो रूट्स होंगे उनके नेचर क्या होंगे ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे सब चीजें। हम पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं।
फिर क्या है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आगे देखेंगे क्या है। एक और क्या है, मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स। रूट्स को हम लोग मान के चलते हैं, अल्फा बीटा ऐसा मान के चलते हैं। फिर फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर रूट्स दिए हुए हों तो आपके जो इक्वेशन है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए, ये था हमारा सिलेबस, आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहा जाता है वर्ग समीकरण, इसको वर्ग समीकरण कहा जाता है। किसको बोलेंगे आखिर वर्ग समीकरण, क्या होता है इसका नेचर, क्या होता है, कैसे होते हैं एक्सप्लेनेशन इसके। चलिए देखते हैं। पहला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने देख पाया होगा पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां तक हमने कवर कर दिया था कंप्लीट। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हुआ, इज इक्वल टू 0, इक्वल, इक्वल का साइन लगा है, इसीलिए क्या बन गया है, ये इक्वेशन, समीकरण बन गया है। ठीक है, क्या होगा, एक्स क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। एबीसी क्या है, एबीसी आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, जहां पर एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो हमारा पहला उद्देश्य यह होता है कि आपका जो इक्वेशन दिया होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जो लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, मतलब हमेशा x का जो हायर पावर होगा वो 2 होना चाहिए, या विच मेक्स इट क्वाड्रेटिक। अगर मतलब क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया बोलो, मतलब ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे तो उसका पावर, x का पावर जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी होगी, उस वेरिएबल क्वांटिटी का पावर जो है आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या आपको, समझ में आया क्या, समझ में आया ना क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला कि जो पावर है ये मैक्सिमम 2 होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, और बाकी x का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। ठीक है, और कैसा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी महत्व रहेगा। हम आगे जो एक्सरसाइज 1 है वहां पे इस चीज को देख पाएंगे। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही 2-3 मेथड हम बात करेंगे। अब क्या, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व करने की जो विधि है वो क्या विधि है। ठीक है, तो विधि हमारे पास जो हमारे पास मेथड्स हैं वो 3 मेथड, जैसे पहले बताया मैंने आपको, फैक्टरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये फॉर्मूला मेथड। इसी को श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य विधि भी कही जाती है। यहां तक क्लियर हुआ ना। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 1, जो कि बहुत आसान है, बड़ी मुश्किल से ये जो आपका आज का लेक्चर होने वाला है वो आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक होने वाला है, यहां पे आपका खत्म हो जाने वाला है आज का चैप्टर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ट्राई दिस जो दिया हुआ है, ट्राई दिस कहने का मतलब आप जब बुक खोलेंगे ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होते हैं। ट्राई दिस, हम सारे सवाल बनाएंगे चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला, सेलेक्ट, क्या बोला, सेलेक्ट क्वाड्रेटिक स्क्वायर। देखो नाम से इस पर दे दिया, मैंने बोला था ना पावर 2 होना चाहिए बोल के, देखो दिया हुआ है स्क्वायर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब दिए हुए प्रश्नों से हमको यह जांचना है कि कौन कौन से इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो दिया होगा इसमें चेक करना है जो आपकी वेरिएबल क्वांटिटी होगी, वेरिएबल क्वांटिटी का पावर हमेशा 2 होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर अपॉन -2 हुआ तो 1 अपॉन के फॉर्म में चला जाएगा, पता है ना, होता है ना, आपको पता है ना चीजें। चलो देखते हैं इसको। ठीक है,
क्लियर हुआ यहां तक? चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण होगा? हां जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या दिया है, पावर 2 है और पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा, यस, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर क्या देखते हैं, फिर देख पाएंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको जो x का दिया हुआ है, x का पावर जानना है हमको। x का पावर क्या है, पॉजिटिव में है ना भाई, x का पावर पॉजिटिव में है ना, हाँ, और एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, ये भी क्या होगा, यस होगा। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। रेड कलर में करें क्या जी इसको, रेड में नो को करेंगे, ठीक है, नो को रेड में करेंगे। चलो थर्ड वाला, ये देखो थर्ड में क्या दिया है, x प्लस 2, एक्स का पावर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या होगा, पावर 1 होगा ना। तो पावर 1 होगा, मैंने बताया पहले आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो क्या होता है, उसका पावर हमेशा 2 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। इसको करेंगे रेड, हमने जैसा बताया था। ये क्या होगा जी, आपका नो होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो यहां क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखो यहां पर पावर 2 तो दिया हुआ है, लेकिन 2 वेरिएबल दे दिए हैं आपको। तो क्या बताया था, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पावर 2 होना चाहिए। ये भी क्या होगा, नो होगा। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। यहां पर मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, और कितना वेरिएबल है आपके पास, कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, ये क्या होगा, यस होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे 6 वाला। ये क्या है, x प्लस 5y। पावर कितना है, पावर भी इसका दोनों का 1 1 है, और कितना है, ये 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल है मतलब, 2 वेरिएबल है मतलब ये आपका नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी चलो ये देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देख लेते हैं, ये दिया हुआ है। तब कैसा करेंगे, x इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ये हो गया जी। फिर क्या, ये -1 इसका फिर इन दोनों के साथ। समझ में आया क्या? अरे 9 में पढ़े हो, सब आसान है, बहुत आसान है, समझते जाओ, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, x और x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, प्लस 2x, ये कितना होगा, माइनस x, ये कितना होगा, प्लस 2। ये विजिबल तो है ना आपको, देखो तो विजिबल है ना, क्लियर विजिबल है, या कलर चेंज कर लूं, देखो ये दिखेगा क्या, दिख रहा है ब्लैक, फिर ब्लैक में करते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर 2x और माइनस एक्स क्या होगा, घट जाएगा, बड़ा संख्या प्लस में है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस x, और क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, आपका था VII, मतलब 7वां क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा जी, होगा ना, यस होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहां पर ध्यान दो, x का पावर क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है, x का पावर क्या है, 1 में दिया, पावर 2 है। यहां पर क्या है, यहां पे x का पावर फैक्टर, वो पावर इसका रूट में है, रूट का मतलब क्या, 1/2। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसके जो पावर है वो रियल नंबर भी होने चाहिए। तो 1/2 हो गया, पॉजिटिव तो है, ठीक है, लेकिन पावर यहां पे क्या हो गया, ये रूट में हो गया। तो क्या हो जाएगा, रूट में हो गया, इसलिए ये वाला क्या होगा, नो, बिकॉज ऑफ
दिस वन इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, ऐसा बोलोगे? नहीं, क्या है ये? इसका पावर रूट में है। रूट का मतलब पावर 1/2 है, मतलब क्या? नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ये तो फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। ये क्या होगा? ये तो होगा, क्लियर है, दिखने में जरूरत नहीं है इसको। ये वाला देखो ऐसा ही है, सेम 7th क्लास के जैसा, 7th वाला जैसा, एक्स स्क्वायर, और ये -5x, ये भी यस होगा। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर, और ये नंबर में रूट है, लेकिन ये एक्स में रूट नहीं है ना, एक्स का पावर 2 1 ऐसा है, तो मतलब ये भी क्या होगा? यस होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आपको जो भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा हम डाउट क्लियर करेंगे, या फिर आप हमारे ये दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जवाब बरोबर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से हमारा एप्लीकेशन मिलेगा आपको। आप वहां से भी आप डाउट सेक्शन में जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, 2 वेरिएबल दिया हुआ है भाई, इसमें वेरिएबल की संख्या कितनी है? 2 है, ये क्या होगा? नो, नहीं होगा। यहां पर फिर क्या है? रूट में है, क्या होगा? नो। यहां पर क्या है? नंबर में रूट है, लेकिन पावर x है और ये x है, क्या होगा? यस। ये वाला सेम 7 के जैसा, ये भी क्या होगा? यस। कितना आसान था, है ना? और लोग स्कूल में टीचर ये सबको स्किप कर जाते हैं, हम स्किप नहीं करेंगे। हम आपको सारे क्वेश्चंस जो भी बुक में दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको नंबर अच्छा मिल सके। और ये जो आपको आप देख पा रहे हैं, ये आपको YouTube पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हमारे एप्लीकेशन पर समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से वहां पर भी मिल जाएगा। अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, आप समीक्षा एजुकेशन हब पर जाइए, मात्र 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। एक्सरसाइज 1 पे अगर हम बात करें, यहां भी क्या बोला है? सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दिए गए वर्ग समीकरण से, दिए गए समीकरण से वर्ग समीकरण की पहचान कीजिए, है ना? देखो हिंदी वाले बच्चों, ये दिया इंग्लिश में है, लिखा इंग्लिश में है, क्वेश्चन सेम मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हिंदी मीडियम का बुक हमको रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में कुछ क्वेश्चंस को आगे पीछे गलत दिया हुआ है इंग्लिश में, जो हिंदी से करेक्शन करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सब बताते जाऊंगा एक एक करके। चलो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2। इजी है, ये पावर 2 है, पावर 1 तो 0, ये क्या होगा? यस होगा। ये वाला देखो, अच्छा उसके बाद देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन ना, मैं बता रहा हूं इसको सॉल्व करके। उसके बाद देखते हैं ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक तो है? हमारा जो इक्वेशन क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, और ये है भी तो वैसा ही तो है। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, नंबर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और नंबर है, यस होगा। ये वाला मैं बताया था कुछ देर पहले, अभी ये रूट में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? होल नंबर नहीं होगा आपका ना। हाँ, पावर 1/2 होल नंबर नहीं होगा, 0.5 में आया, होल नंबर कैसे हुआ? और होल नंबर भी तो होना चाहिए, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? रेड में लिखेंगे इसको, रेड में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? नो हो जाएगा, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाला देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर गया एक्स स्क्वायर, सॉल्व करके देखेंगे इसको। देखो कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होगा, सॉरी अपॉन 1 होगा, ये अपॉन 1 होगा, क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर
माइनस 2x, ये इधर ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो गया ये माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ गया, कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये वाला होगा, ये वाला आपका होगा, ठीक है। ये वाला भी होगा, ये वाला पावर 2 नहीं है तो क्या होगा, ये पावर 2 नहीं है मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। पावर 2 होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये देखते हैं, एक्स और वाई दिया हुआ है, दो वेरिएबल है, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ये वाला होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये वाला भी होगा। ये हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होगा, ये कुछ नहीं है, एलसीएम क्या आएगा, एक्स आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1 लिखा हुआ है। ट्रांसफर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया एक्स पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, मतलब कितना हो गया, ये एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, पावर 3 आ गया, और पावर 3 आ गया मतलब ये तो इक्वेशन नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना भाई, पावर 3 आ गया तो क्या, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपका होता है एक्सरसाइज 1 खत्म। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और लोग घर बैठे तैयारी कर सकें। हमारा उद्देश्य है शिक्षा सबके लिए, शिक्षा पे सबका अधिकार है ना। तो चलिए लोगों को शेयर कीजिए। ये चैप्टर लेके आया था मैं हूं नवीन, और ये डिलीवर कर रहा था मैं समीक्षा एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।